हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में हम कर रहे हैं टॉपिक पीएच कॉन्सेप्ट। तो पीएच कॉन्सेप्ट पर ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं अगर देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको विजिबल हो जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। आज ही पीएच का सेकंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, यानी आज हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं पीएच को निकालने के। एक बार उनको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पीएच हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीएच को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है माइनस log 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। एग्जैक्टली आप सभी को ये याद होगा कि ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड की बात करें तो अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए 10 टू द पावर माइनस PH हो जाएगा। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये भी आपको आई होप याद होगा। थर्ड फॉर्मूला देखिए, अगर आपको POH निकालना है तो इसके लिए होता था माइनस log 10 OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। ऐसे आप निकाल सकते हैं POH। और अगर आपको फाइंड आउट करनी है OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, सो दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस POH। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा है, और हमने देखा है फिफ्थ फॉर्मूला PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने देखा था सिक्स्थ फॉर्मूला H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ये भी हमने पढ़ा है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़े हैं, समझे हैं कि कैसे आए थे। कुछ हमने log की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, जैसे कि अगर log x है इज इक्वल टू y है, और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट विल बी 10 टू द पावर y। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। और हमने देखा है log के लिए ही कि अगर log x इंटू वाई है तो ये हो जाता है log x प्लस log y। ठीक है, और अगर ऐसे है कि log है यहाँ और पावर में कुछ है इधर, जैसे मानो ये इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू log है और पावर में माइनस x है मानो, तो ये माइनस x आगे आ जाता है। x इज इक्वल टू माइनस एक्स log 10 ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है और ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूले सारे याद होंगे। नहीं भी याद है तो आप इनको अच्छे से याद कर लें, तो फिर यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए आप इनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो लास्ट की वीडियो में ही हमने देख लिया है कि अगर हमें पीएच फाइंड आउट करना है तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो मोनोप्रोटोनिक है, तो हम कैसे उसका पीएच निकाल सकते हैं, ये हमने देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, ये एक मोनोप्रोटोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच हमने फाइंड आउट किया है कि अगर हमारे पास मल्टीप्रोटोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए H2SO4, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज वेल एज ये एक मल्टीप्रोटोनिक है। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब वैसे तो वो जो एसिड है स्ट्रॉन्ग है बट बहुत सारा पानी है हमारा, तब हमने उसमें मिलाया है। यानी मानो यहाँ तक मैंने लिया पानी और इसमें केवल मैंने 1 या 2 ड्रॉप डाल दी हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी मानो HCl की। तो अब ऐसे सोल्यूशन का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ साथ जो टाइट्रेशन हम करते हैं, यानी मिक्सचर जो हम लेते हैं कि हमने 2 एसिड को मिक्स कर दिया है या फिर 2 बेस को मिक्स कर दिया है या फिर एक एसिड है एक बेस है, तो उनका पीएच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई वीक एसिड है तो उसका पीएच हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 मेन टॉपिक है हमारे। फर्स्ट कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है और उनको हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है
तो उस दौरान pH क्या हो जाता है ये हम देखेंगे। सेकंड हम देखने वाले हैं कि अगर दो मिक्सचर को हमने मिक्स कर दिया है, दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया है, तो जो हमें मिला है फाइनल मिक्सचर या फिर फाइनल सॉल्यूशन उसका pH क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। और अगर हमारे पास वीक एसिड होता है तो उसका pH हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ PYQs क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से आए हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है pH ऑफ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने यहाँ एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ तक पानी ले लिया है और फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया है। ठीक है, तो ये बन गया है मेरे पास एक सॉल्यूशन और मुझे जानना है कि अब इसका जो pH है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पानी कम होता और जो एसिड है वो ज़्यादा होता तो हम क्या करते, हम ये देखते कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, और जैसे हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है तो फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ pH कितना है। देखो अगर हमारे पास H पॉजिटिव आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम उसको pH के फॉर्मूले में रखेंगे, दैट इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 या फिर 10⁻⁻9 या फिर 10⁻⁻10, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है और एसिड कम है, तो एसिड कम है तो H पॉजिटिव कम होगा, और H पॉजिटिव कम होगा तो वहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है ना, अगर मैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा है तो वो कितना होता है 10⁻0, जो कि pH जिसका 0 है उसकी होती है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो वो नेगेटिव में होता जाता है। जैसे कि अगर -2 है तो उसका pH कितना आता है, उसका pH 2 आता है। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो इसका pH 3 आता है। इस तरीके से हमने देखा था। तो यहाँ आपको दिया जाता है कि इतना सारा पानी लेने से जो हमने एसिड डाला है उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो इतनी हो गई है। ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो देखो अगर यहाँ 10⁻⁻8 है तो आप बोल देंगे कि pH तो 8 हो जाएगा। अगर आप यहाँ करेंगे तो 10⁻9 है तो मतलब pH 9 हो जाएगा। अगर यहाँ करेंगे तो pH 10 हो जाएगा, जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे हैं इस फॉर्मूले में रखकर। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, जो एक एसिडिक सोल्यूशन होता है उसका pH 0 से 6.9 तक होता है। क्या कभी 7, 8, 9, 10 हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ आया है 8, 9, 10, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा और सही करना कैसे है ये सब मैं आपको बताऊंगी। एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। सिनेरियो क्या है, हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर एसिड बहुत कम है। तो अगर एसिड कम है तो वहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी। मैंने आपको बता रखा है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही H पॉजिटिव ज़्यादा, और जितना वीक एसिड उतना ही H पॉजिटिव कम। तो यहाँ पर एसिड वीक तो नहीं है तो स्ट्रॉन्ग ही, लेकिन बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कम है तो वहाँ H पॉजिटिव भी कम होंगे, और पानी ज़्यादा हो गया है तो वहाँ H पॉजिटिव कम होंगे। कम कितने, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 10⁻⁻8 है, -9 है, -10 है, तो अगर डायरेक्ट आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो pH या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा या तो 10 आएगा। लेकिन हमें पता है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसका pH कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होता या फिर 6.9 से ज़्यादा नहीं होता। तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये गलत क्यों हुआ है और उसको सही कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ जैसे आपके पास मानो ये कोई सोल्यूशन है और यहाँ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है एसिड की, लेकिन जो पानी होता है उसके भी तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो H2O होता है वो ब्रेक होता है H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। ये भी 10⁻⁻7 होता है, ये भी 10⁻⁻7 होता है। तो पहले जब हमने क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ हम इनको नेग्लेक्ट कर देते थे, क्योंकि एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर उसके H पॉजिटिव ये बहुत ही कम होता है। 10⁻⁻7 कितना कम है, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास H पॉजिटिव बहुत कम है, तो यहाँ पर जो पानी से H पॉजिटिव आया है उसको भी हम काउंट करेंगे, वो भी इफेक्टिव हो जाएगा। पहले वो इफेक्टिव क्यों नहीं था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हमने जब डिसोल्व किया
तो उसके H पॉजिटिव आयन इतने सारे हो गए थे कि हमने वाटर वाले नेगलेक्ट कर दिए थे। हालांकि नेगलेक्ट करने लायक भी है, 10⁻⁻⁷, कितना छोटा नंबर है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो एसिड से जो हमें H पॉजिटिव मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है। तो वहाँ पर जो पानी से H पॉजिटिव आया है उसको भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ इस पूरे सॉल्यूशन के pH की अगर बात करें तो फॉर्मूला तो फिलहाल भी यही रहेगा कि -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है ये अब हम दो को ऐड करके लिखेंगे। एक तो वो H पॉजिटिव जो कि एसिड से आए हैं और दूसरा वो H पॉजिटिव जो कि पानी से आए हैं। उन दोनों को ऐड करके फिर आप यहाँ रखेंगे और फिर pH फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और फिर हमारा pH मेंटेन भी हो जाएगा, मतलब 0 से 7 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है अगर इस तरीके से आता है तो। अभी क्वेश्चन हम सोल्व भी करेंगे, देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम बात करें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो सेम यहाँ पर भी ये सिनेरियो रहेगा कि जैसे आपने पानी लिया, पानी में जो बेस से OH नेगेटिव आयन आया है वो बहुत ही कम है। कम क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट बहुत कम है, तो वहाँ कम ही OH नेगेटिव होंगे। और जब पानी बहुत सारा है तो वहाँ पानी से जो OH नेगेटिव आए हैं उनको भी हम काउंट करेंगे। तो अगेन आपको अगर pH निकालना है तो पहले आप POH निकालेंगे, इसके लिए -log OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आप कहाँ से लेंगे? एक तो OH नेगेटिव आयन जो कि बेस से आया है और एक OH नेगेटिव आयन जो कि एसिड से वाटर से आया है। इन दोनों को ऐड करोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर आंसर निकालोगे, फिर POH निकल जाएगा और फिर POH निकाल के आप pH भी निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है जी, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने थ्योरी वाला पोर्शन देख लिया कि कैसे करना है और क्यों करना है। अब थोड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी 2023 में ही, वो भी 4 मार्क्स में। इतना आसान क्वेश्चन आपके पास pH से आया हुआ था, उसको भी हम करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलार HCl गिवन log ऑफ 1.1 0.04। आपको यहाँ log 1.1 की वैल्यू दी गई है और कहा है कि pH फाइंड आउट करना है एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻8 मोलार है। तो हमें दिया हुआ है कि H पॉजिटिव कितना है? 10⁻⁸ मोलार। तो अगर आप डायरेक्टली फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या आंसर आएगा। pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज 10⁻⁻8, और जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू -8 और log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, सो दैट विल बी 8। लेकिन एक एसिडिक सॉल्यूशन का pH तो 8 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है? केवल बस ये ही नहीं ऐड करने हैं, हमें जो पानी से H पॉजिटिव आए हैं उनको भी ऐड करना है। तो यहाँ मानो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए हैं? एसिड से आए हैं। वो कितने हैं? क्वेश्चन में मेंशन है 10⁻⁻8 है। और जब हम पानी को, मतलब पानी जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है? 10⁻⁻7। तो टोटल इस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन है वो कितने हैं? 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। अब जो टोटल H पॉजिटिव आप निकालने वाले हैं उनको कैसे रखेंगे? उन्हें आप करेंगे कि H पॉजिटिव जो कि एसिड से आए हैं प्लस H पॉजिटिव जो कि पानी से आए हैं, इनको ऐड कीजिए। तो H पॉजिटिव ये कितना है? 10⁻⁻7, जो एसिड से है 8 प्लस 10⁻⁻7। ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे। इसको आप डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, हम समटाइम ऐसा करते हैं कि 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 10⁻�7, तो ये कितना हो जाता है? 10⁻15 हो जाता है। बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ एडिशन है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। या तो इसको 10⁻⁻8 कर लेते हैं या फिर इसको 10⁻⁻7 कर लेते हैं। तो देखो फिर क्या करेंगे, 10⁻⁻8 को 10⁻⁻8 को हम 10⁻⁻7 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो एक इजी तरीका बता देती हूँ। 10⁻⁻8 का मतलब क्या है? 1/10⁸। मुझे इसे बनाना है 10⁻7, तो मैं एक 10 को अलग निकाल लेती हूँ। तो दैट विल बी 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अब मैं 7 को ऊपर लेके जाऊंगी तो 1/10
मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। तो ऐसे मैं 10 टू द पावर -8 को कन्वर्ट कर सकती हूँ 10 टू द पावर -7 में। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ एक आ गया है मेरे पास 0.1 इंटू 10 टू द पावर -7 और एक कितना है यहाँ 1 लिख लेंगे और इंटू 10 टू द पावर -7। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये आई है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये है फाइनल कंसंट्रेशन, ना कि ओनली 10 टू द पावर -7। तो अब यहाँ जहाँ हमने केवल 10 टू द पावर -8 रखा था, अब हम इसे रखेंगे। चलो ये गलत था, हटो हटो हटो, इसको हटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं जो नया H पॉजिटिव हमारे पास आया है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अब देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कितना है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। मैंने बताया है कि लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस में चला जाएगा। तो देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 टू द पावर -7। ठीक है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 की वैल्यू दी है 0.04, तो 0.04 और प्लस ये -7 आगे आ जाएगा तो -7 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो -7 बचा। तो यहाँ 0.04 -7, इसमें से जब आप माइनस करेंगे इसको तो देखो कितना आएगा, pH इज इक्वल टू यहाँ माइनस ये आएगा -6.96 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी pH इज इक्वल टू 6.96। ठीक है, तो pH कितना आ गया है 6.96 और ये वैलिड भी है क्योंकि हमें पता है कि एसिडिक सोल्यूशन का जो pH है वो 0 से 6.9 के बीच में आता है, तो ये 6.96 आया है। तो दिस इज द राइट आंसर। आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे अगर सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आपको वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया गया है तो। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया है। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और यू नो व्हाट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स दिया है, व्हाट इज द pH ऑफ 10 टू द पावर -7 मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 10 टू द पावर -7, H पॉजिटिव कितना दिया है 10 टू द पावर -7। जब आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -7, pH इज इक्वल टू, आगे करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -7, यानी pH इज इक्वल टू 7। क्या एसिडिक सोल्यूशन का pH 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर यहाँ pH 7 से कम आ जाता तो pH की डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते थे, लेकिन जब कभी भी ऐसा दिखे कि जो pH है एसिडिक सोल्यूशन का वो 7 से ज़्यादा है या फिर 7 भी है तो वो गलत है। वहाँ आपको पानी वाले H पॉजिटिव भी जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर सही आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये गलत हो जाएगा, तो हम अब क्या करेंगे, हम अब H पॉजिटिव के भी रखेंगे। तो H पॉजिटिव जो एसिड से आए हैं, H पॉजिटिव जो एसिड से आए हैं वो कितने हैं, वो है 10 टू द पावर -7, और वो H पॉजिटिव जो कि पानी से आए हैं वो कितने हैं, वो भी 10 टू द पावर -7 होते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, यहाँ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मतलब ये कितनी बार आया, 2 टाइम आया, तो 2 टाइम 10 टू द पावर -7। ये है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब रखो इसे pH के फॉर्मूले में, माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -7, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10 टू द पावर -7, -7 आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहीं पर, ये हो जाएगा -7, -7 जो बाहर निकलेगा तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 0.3 -7। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस और अंदर आएगा -6.79। ठीक है, अब इसको बाहर निकालेंगे तो pH इज इक्वल टू 6.79।
मतलब इसके लगभग आएगा 6.7 के, ठीक है। तो देखो यहाँ 6.7 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी ट्रिक है इसको याद करने की, कि ये तो हमने पूरा फाइंड आउट किया है, एक कोई ट्रिक है कि इसको हम आसानी से कर सकें। तो देखो इसके लिए मैं बता देती हूँ। अगर यहाँ इस तरीके से कंडीशन है, मतलब पीएच निकालना है आपको वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो पीएच होता है, जो पीएच होता है वो क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 7। अगर वेरी डाइल्यूटेड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो जो पीएच है वो कैसा होगा, स्लाइटली लेसर देन द 7। और यहीं पर अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस के केस में क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, ये एसिड का था, तो क्या होगा, स्लाइटली मोर देन 7। तो ये दो ट्रिक हैं आपको जो यूज़ करनी है अगर आप जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप वो जो मैंने बताया है अभी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था ये वाला, दिस वन, ये तरीका। और अगर आपको थोड़ा फास्टली करना है, टाइम कम है एग्जाम में और क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एसिडिक पीएच है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो पीएच क्या होगा, स्लाइटली लेसर देन द 7। अगर स्ट्रॉन्ग बेस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है तो उसका पीएच होगा स्लाइटली मोर देन द 7। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन के लिए यानी आप मिक्स करते हैं, या तो दो एसिड हैं या तो दो बेस हैं, या तो एसिड है या तो बेस है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आइदर ये एसिड हो सकता है, बेस, ये कैसे पता करोगे आप, पीएच के बिहाफ पर। अगर पीएच यहाँ 4 दिया है तो मतलब ये एसिड है। आपने उसको मिक्स कर दिया है सेकंड सोल्यूशन में जिसका पीएच मानो ये 6 है, ठीक है। तो आपको जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिला है तो उसका पीएच आपको बताना है। मेक श्योर यहाँ पर वॉल्यूम दोनों की बराबर होनी चाहिए। जैसे मानो ये वॉल्यूम ये कितना है, 500 ml है और ये भी 500 ml है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा 100 ml यानी 1 लीटर। तो उसमें आपको पीएच निकालना है। आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, इसको समझते हैं। 500 ml का आपको दिया है pH 3 और 500 ml का दिया है आपको pH 4। तो आपको जो फाइनल सोल्यूशन मिला है उसका pH क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी फॉर pH 3 वाला और जो pH 4 वाला है, ठीक है। तो यहाँ H पॉजिटिव फॉर द pH 3 सोल्यूशन और pH 4 सोल्यूशन। तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो मोलार में होती है। आपको पता है मोलार क्या होता है, मोलार होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को ही हम मोलार भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल M से भी लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है मोलैरिटी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देती हूँ। मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर। और अगर ml में दिया है तो क्या करेंगे, अगर ml में दिया है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो फिर आप लीटर में निकाल सकते हैं। यहाँ जो H पॉजिटिव आयन की आपको कंसंट्रेशन दी है, जैसे देखो pH 3 है, तो pH अगर हमारे पास 3 है और मुझे H पॉजिटिव आयन निकालना है तो मैं कैसे करती हूँ, pH 10 टू द पावर माइनस pH हम करते हैं, 10 टू द पावर माइनस pH। तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 3 फॉर दिस सोल्यूशन और 10 टू द पावर माइनस 4 फॉर दिस सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई है वो मोलार में आई है, तो इसको मैं हटा के अभी लिख देती हूँ डायरेक्टली। ये देखो यहाँ ये कितना आया है, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलार और 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार, ठीक है। अब देखो यहाँ मोलार दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन पर लीटर।
तो मतलब ये जो 10⁻³ मोलार निकला है, इसका मतलब क्या है कि ये जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है कितने सॉल्यूशन में है, 1 लीटर में, लेकिन यहाँ हमें कितना दिया है, 500 ml दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। कैसे कर सकते हैं, मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट, जिसको हम सीधा NB से लिख देते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को VA + B से और मल्टीप्लाई 1000 करते हैं। अब हमें मोलैरिटी दी है, कितना है, 10⁻³ तो 10⁻³ इज इक्वल टू NB और VA + VB मल्टीप्लाई 10⁻³ या फिर 1000। तो हमें NB निकालना है, हमें H पॉजिटिव के मोल मतलब H पॉजिटिव निकालना है कितना है। तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 10⁻³ NB और वॉल्यूम कितनी है, 500 है, तो 500 और मल्टीप्लाई में 1000। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 चली गई हैं, और हमें NB निकालना है। तो हम क्या करेंगे, NB को इधर रखते हैं, बाकी सारा फैक्टर इधर लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ ये नीचे है तो ये ऊपर, और ये ऊपर था तो ये नीचे, ठीक है। और 10⁻³ का मतलब भी क्या होता है, 1/1000। तो इसको जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ देखो अब हमारे पास वैल्यू बची है 10⁻³ मल्टीप्लाई 1/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 × 10⁻³। ठीक है, देखो ये आई है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इन फर्स्ट सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि H पॉजिटिव कितने आए हैं, 0.5 × 10⁻³ सेम इसका आ जाएगा, H पॉजिटिव इज 0.5 × 10⁻⁴। ठीक है, ऐसे निकालना होता है अगर आपको ऐसे कंडीशन दी गई है। तो उसको मैं हटा देती हूँ। तो अब हमारे पास दोनों सॉल्यूशन की H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। अब हम pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब कंडीशन देखो कैसी है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन कितना है, 0.5 × 10⁻³ है, और दूसरे सॉल्यूशन का कितना है, 0.5 × 10⁻⁴ है। इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर pH के फॉर्मूले में हम रख लेंगे। दोनों को ऐड करने के लिए अगेन आप पावर को सेम करेंगे। पावर को सेम करने के लिए या तो आप इसको 10⁻³ कर लीजिए या फिर इसको 10⁻⁴ कर लीजिए। चलो इसको 10⁻⁴ कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये है 0.5 × 10⁻⁻3, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया है 10। अब नीचे ये 10⁻1 है ना, इसका मतलब क्या होता है 10⁻1। तो यहाँ जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 5 आ गया है 10⁻⁻3। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो पावर है उनको बराबर कर सकते हैं। तो पावर अब बराबर हो गई है, तो वैल्यू क्या हो गई है, हमारी वैल्यू हो गई है 5 × 10⁻⁴। ऐड करेंगे तो देखो H पॉजिटिव कितना आएगा टोटल, 5 × 5 × 10⁻⁴। ये आई है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब इसको pH के फॉर्मूले में रखते हैं। pH इज इक्वल टू -log 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जो कि है 5.5 × 10⁻⁴। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो देखो, एक बार मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो देखो यहाँ pH माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, log 5.5 प्लस log 10⁻⁴। -4 आगे आएगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस log 5.5, ये आएगा आगे तो दैट विल बी -4। ये बाहर निकलेगा तो देखो pH इज इक्वल टू माइनस log 5.5 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ आ जाएगा -4। log 5.5 की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट रुकिए मैं देख लेती हूँ। log 5.5 की वैल्यू होती है 0.4, दैट विल बी 0.4 नहीं 0.7, 0.7 यस। जब आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3.3।
तो pH आ गया है 3.3। ठीक है, तो ये तो है एक बड़ा तरीका, मतलब बिल्कुल श्योर कि आपका आंसर ठीक निकल जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है जिसको आप आसानी से जल्दी से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, देखो हमने क्या किया है, हमने एक pH सॉल्यूशन लिया है 3, एक pH लिया है 4। तो ऑप्शन में आपको अगर दिया हुआ है कि क्या pH 3 होगा, क्या pH 4 होगा, क्या pH 7 होगा, क्या pH 3.3 होगा, तो आंसर कैसे निकलेगा? ना ही तो ये pH रहेगा, मानो आपने दो सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों को मिक्स कर दिया है, तो ना ही तो ये pH रहने वाला है, ना ही ये pH रहने वाला है, यानी जो इसका है ये नहीं रहेगा, जो इसका है ये नहीं रहेगा, और ना ही आप एवरेज ले सकते हैं कि 3 + 4 करके अपॉन 2 कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही तो 3 आने वाला है आंसर, ना ही 4 आने वाला है, ना ही इन दोनों का एवरेज आने वाला है। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आएगा अगर हम एवरेज लेके करते हैं तो 4 5 6 7 7 2 और मतलब 3.5, तो ना ही इसका आंसर 3.5 होने वाला है, तो आंसर फिर क्या होगा, और ना ही यहाँ 7 होगा, तो आंसर रहेगा 3.3। तो उसको तरीका ये है याद करने का कि अगर ऐसे आता है तो वहाँ पर जो pH है वो लेस होगा, pH लेस होगा, और किससे लेस होगा? एवरेज से। pH विल बी लेस देन द एवरेज, जो भी इसका एवरेज निकलेगा उससे लेस देन होगा। तो एवरेज कितना आया है? 3.5 आया है, उससे कम होगा। और ये भी कह सकते हैं कि क्लोजर टू द मोर एसिडिक सॉल्यूशन, ये दोनों बात याद रखनी है। अच्छा, ये और हटा दीजिए, दोनों ही बातें याद रखनी होंगी कि पहले तो pH क्या करेंगे हम? लेस देन एवरेज को चूज करेंगे, लेस देन एवरेज, और फिर उसमें भी अगर ये है कि जो एसिडिक मतलब मोर एसिडिक सॉल्यूशन है उसके क्लोजर होगा। तो इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है? 3 वाला या 4 वाला? ऑब्वियसली 3 वाला है, तो 3 के क्लोजर होगा, यानी 3.3 होगा, जो अभी हमने क्वेश्चन में किया है 3.3 आया है। तो ट्रिक क्या है कि अगर दो सॉल्यूशन दिए हैं तो उनमें पहले आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आई है उससे नीचे वाली देखनी है, और नीचे वाली भी किसकी क्लोज? जो मोर एसिडिक होगा उसकी क्लोजर आनी चाहिए वैल्यू, तब जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बेस की बात करें, ऐसे ही अगर हम बेस की बात करते हैं, मतलब कि अगर दो बेस को ऐड किया है, बेस प्लस बेस अगर ऐड किया है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप एवरेज लेंगे। ठीक है, तो जो pH है pH विल बी मोर देन एवरेज, ये बात याद रखनी है आपको। जो pH है वो कैसा रहेगा? मोर देन एवरेज रहेगा। हालांकि एसिड में कैसा रहा है? लेस देन एवरेज रहा है, यहाँ मोर देन एवरेज रहेगा, एंड क्लोजर टू द मोर बेसिक सॉल्यूशन, चलो एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्यूशन है, इसका pH जो है ये है 9 और इसका pH जो है ये है 13। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, क्वेश्चन आ जाए कि इसका pH बताइए, तो देखिएगा यहाँ ये 9 है, यहाँ 13 है। सबसे पहले आप इनका एवरेज ले लीजिए, 13 9 2, तो देखो एवरेज क्या आएगा? 9 10 यानी 22, तो 22 आएगा, और 2 मतलब 11। तो pH कितना आया है? pH आया है 11। अब pH ना ही तो 9 होगा, ऑप्शन में अगर 9 दिया है तो ना ही तो 9 होगा, ना ही 13 होगा, ना ही 11 होगा। क्या होगा? एवरेज से ज़्यादा होगा, यानी 11 से ज़्यादा होगा। तो 11 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, ये तो श्योर है, पर कितना ज़्यादा होगा? जो मोर बेसिक है उसके क्लोजर होगा। तो मोर बेसिक कौन सा? एक 9 है, एक 13 है, 13 में से इनमें से कौन सा मोर बेसिक है? 13 वाला है। तो आपको जो एवरेज मिले, मतलब आपको जो pH मिलेगा सॉल्यूशन का, वो 11.1 से लेकर 13 के बीच में होगा। और अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि 11.1 है, 11.3 है, 11.4 है, तो क्या करेंगे? तो करना क्या है कि जो क्लोजर टू द मोर बेसिक सॉल्यूशन, तो इन तीनों में से तीनों ही क्या है? तीनों ही एवरेज से तो ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि pH कैसा होगा? मोर देन एवरेज। एवरेज कितना आया है? 11 आया है। तो तीनों ही जो pH है वो क्या है? 11 से ज़्यादा है। अब इनमें से भी कौन सा होगा? जो मोर क्लोजर होगा टू द मोर बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये देखो 11.1 3 4, तो ये मोर क्लोजर है,
ये ज़्यादा क्लोज है टू द मोर बेसिक, तो दैट विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ ऐड किया है एक एसिड है और एक बेस है, तो जो pH आता है रिजल्टेंट वो नियर टू द 7 आता है, नियर टू द 7 आता है, और 7 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि pH एसिड का कौन सा है और बेस का कौन सा है। तो हमने देखो 3 कंडीशन देख ली है, इसको मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपने लिया है एक ऐसा सोल्यूशन जो कि एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, जो रिजल्टेंट आपको मिला है उसका pH अगर आपसे पूछा है तो फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि लेस देन एवरेज एंड क्लोजर टू द more acidic solution, closer to the more acidic solution. This is the first trick. सेकेंड देखिए, एक ये सॉल्यूशन है प्लस एक ये सॉल्यूशन है, ये भी बेसिक सॉल्यूशन है और ये भी बेसिक है, दोनों को मिक्स किया तो आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला है ओब्वियसली ये भी बेसिक होगा। ठीक है, इसका pH आपसे पूछा है तो इसमें pH क्या होगा? मोर देन एवरेज। pH क्या रहेगा जी? pH होगा मोर देन एवरेज एंड क्लोजर टू द मोर बेसिक सॉल्यूशन, क्लोजर टू द मोर बेसिक सॉल्यूशन। सेकेंड ट्रिक। थर्ड देखिए, अगर एक है एसिड और एक है बेस, ठीक है, और यहां आपको जो रिजल्टेंट मिला है तो इसका pH आपसे पूछा है, तो इनका pH जो होगा नियर टू द नियर टू द 7 या फिर 7। ये डिपेंड करेगा कि इनका pH है कितना, pH कितना है, ज़्यादा है या कम है। और एक और बात, इनकी वॉल्यूम सिमिलर है, मतलब अगर ये 500 है ml है तो ये भी 500 ml है। याद रखना ये बात कि अगर वॉल्यूम बराबर है तो ही ये ट्रिक काम करेंगी, वॉल्यूम अगर बराबर है। अगर वॉल्यूम बराबर नहीं है तो pH इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि मानो ये हमारे पास एसिड है, ये भी एसिड है, और इसका pH है 3 और इसका pH है 4। ठीक है, अगर आपने इसकी वॉल्यूम ज़्यादा रख दी है, ये ज़्यादा है, ये मानो ये 1 लीटर है और मानो ये 500 ml है, तो pH का जो इन्फ्लुएंस होगा वो उसका ज़्यादा होगा। मतलब pH पर जो इफेक्ट, जो आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा, यहाँ pH लोअर वाले का ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम में है। तो pH आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे अगर वॉल्यूम डिफरेंट है। तो ये कब है, ये ट्रिक्स कब है? यदि वॉल्यूम बराबर होती है तो इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो PYQs आया हुआ है इस पर, सेम कॉन्सेप्ट पर जो हमने किया है। ये है 2019 का दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा है, मैं बोल भी देती हूँ एक बार। इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH 4 एंड pH 10 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। आपके पास दो मिक्सचर हैं और इक्वल वॉल्यूम है, देखो गिवन है यहाँ इक्वल वॉल्यूम है। एक pH 4 है यानी ये क्या होगा? एसिडिक होगा, प्लस एक का pH 10 है, एक का pH 10 है, मतलब ये बेसिक होगा। तो ये थर्ड केस आया है हमारा कि अगर हम एसिड को और बेस को जोड़ते हैं तो पूछा है कि फाइनल जो प्रोडक्ट, मतलब फाइनल जो सॉल्यूशन आपको मिला है उसका pH फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो जितने भी आपको ऑप्शन मिले हैं एक बार चेक कीजिए। 7 है, 6 है, 4 है और 7 है, 6 है, 4 है और है 5। तो देखो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो pH 4 है तो pH जो कि 4 वाला है, इसमें H पॉजिटिव आयन कितने हैं? H पॉजिटिव आयन कितने होंगे इसमें? 10 टू द पावर -4 हमने कर रखा है ना कि हमें अगर pH पता है तो हम H पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अगर ये दिया है हमें pH 10
तो अगर मैं POH की बात करूं तो अगर इसका pH 10 है तो इसका POH क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH अगर 10 है तो POH क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10 दैट इज 4। तो POH भी कितना है, 4 है। ये अगर 4 है तो OH नेगेटिव आयन कितना है, ये भी 10 टू द पावर माइनस 4 है। तो देखो एक सोल्यूशन है हमारे पास, एक सोल्यूशन है हमारे पास जिसमें H पॉजिटिव भी 10 टू द पावर माइनस 4 है और OH नेगेटिव आयन भी 10 टू द पावर माइनस 4 है। तो बताइए यहाँ पर जो pH है वो 7 नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अगर H पॉजिटिव ज़्यादा है OH नेगेटिव से तो वो एसिडिक होता है, और अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है H पॉजिटिव से तो वो बेसिक होता है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर कंसंट्रेशन में है तो pH 7 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों में 10 टू द पावर माइनस 4 है, यहाँ पर भी 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो इसका pH 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, pH ऑफ द वीक एसिड। अभी तक हमने देखा है pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड pH ऑफ द वेरी डाइल्यूटेड एसिड और बेस। अब हम बात करने वाले हैं कि जो वीक एसिड होते हैं उनका pH कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्यों है, हमें पता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो जब वो डिजोल्व किया जाएगा तो वो सारे ही H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। जैसे मानो ये HCl है और ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 1 है तो हम हमेशा मानते थे कि ये भी कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 1 होगा और ये भी 10 टू द पावर माइनस 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना ये है इतने ही ये H पॉजिटिव देगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ H पॉजिटिव रख के pH निकाल देते थे कि pH क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट इन द केस ऑफ वीक एसिड हम ऐसा नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड अपने सारे H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है, बट जो वीक एसिड होते हैं वो अपने सारे H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मानो ये कोई वीक एसिड हमने लिया HA, और जब ये डिवाइड हुआ H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, और मानो ये 10 टू द पावर माइनस 6 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 6, तो हम ये नहीं लिख सकते कि ये भी 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, क्योंकि ये तो वीक एसिड है ना, ये अपने सारे H पॉजिटिव हमें नहीं दे सकता। तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6 वैल्यू नहीं हो सकती H पॉजिटिव की, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ pH नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम डायरेक्टली यहाँ पर pH फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये एसिड कितना डिसोशिएट हुआ है H पॉजिटिव में, कितना परसेंट होता है ये डिसोशिएट, तब जाकर हम फाइंड आउट कर पाएंगे H पॉजिटिव और फिर हम फाइंड आउट करेंगे pH। ठीक है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट फिर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिसोशिएशन कांस्टेंट। डिसोशिएशन कांस्टेंट एक टर्म हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी इस चीज को सोल्व करने के लिए, वो होता है डिसोशिएशन कांस्टेंट, जिसको हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये Ka हमें बताता है कि कितना ये एसिड डिसोशिएट हुआ है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मानो ये हमारे पास HA है, ये ब्रेक डाउन हुआ है H पॉजिटिव में प्लस A नेगेटिव में, तो Ka हम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह निकलेगा। ये H पॉजिटिव जो प्रोडक्ट आया है उसको ऊपर रखेंगे और जो रिएक्टेंट है उसको रखेंगे हम नीचे। तो यही होता है डिसोशिएशन कांस्टेंट, जो हमें बताता है कि पर्टिकुलर एसिड कितना डिसोशिएट हुआ है। अगर वो हमने एसिड लिया है 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, ये बताता है इसका डिसोशिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा डिसोशिएशन कांस्टेंट का उतने ही H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, और जितने H पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये तो बातें अब आपको याद हो गई होंगी, हमने कई बार पढ़ ली हैं। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ज़्यादा Ka उतना ही ज़्यादा H पॉजिटिव, क्योंकि Ka हमें क्या बताता है, डिसोशिएशन कांस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर एसिड कितना डिसोशिएट हुआ है H पॉजिटिव में। अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो क्या इंडिकेशन देता है कि पर्टिकुलर एसिड बहुत ज़्यादा डिसोशिएट हुआ है। ठीक है,
तो वहाँ पर अगर डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ है तो H पॉजिटिव ज़्यादा हैं, और अगर H पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एक तरीके से ये जो Ka होता है ये हमारी हेल्प भी करता है टू कंपेयर द एसिड। जैसे मानो आपके पास 3 एसिड हैं, A1, A2 एंड A3, और A1 का दे दिया जाए कि Ka है 10 to the power -1, इसका Ka है 10 to the power 0 और इसका है 10 to the power -3, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसका Ka सबसे ज़्यादा है, इसका Ka फिर कम है, इसका से भी कम है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा A2, फिर A1 और फिर A3। तो एक तरीके से जो Ka होता है वो हमें कंपैरिजन में भी हेल्प करता है और बताता क्या है कि कितना पर्टिकुलर एसिड डिसोशिएट हुआ है। तो वीक एसिड के केस में हमें ये टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी है जिसको बोलते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिया हुआ होगा कि पर्टिकुलर एसिड है और उसका इतना कंसंट्रेशन है और वो इतना % डिसोशिएट होता है, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यदि आपको डिसोशिएशन परसेंटेज गिवन है कि वो कितना डिसोशिएट हुआ है तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वीक एसिड है जिसका पीएच आपको फाइंड आउट करना है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलार और वो 2% डिसोशिएट होता है। यानी मानो ये पर्टिकुलर कोई वीक एसिड है और ये कितना है 10 to the power -1 भी लिख सकते हैं हम 0.1 को। तो ये हमें H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव देता है और कितना % डिसोशिएट होता है 2%। तो मतलब टोटल कितनी कंसंट्रेशन है 10 to the power -1, उसका भी 2% उसने H पॉजिटिव दिया है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कितनी कंसंट्रेशन है हमारे पूरे एसिड की, वो है 0.1 और कितना % ये डिसोशिएट होता है 2%, तो 2/100 ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटा तो नीचे एक 0 और आ गई है। तो मतलब H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई है 2 × 10 to the power -3। बस अब आप क्या करेंगे, इसको pH वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। सो pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। देन फिर देखिए pH माइनस log 2 × 10 to the power -3। अब इसको फिर सोल्व करेंगे तो माइनस log 2 प्लस ये -3 आ जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे आया है, कई बार हमने ये कर लिया है। सो pH इज इक्वल टू माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 थी, 0.3 -3, तो ये कितना आ जाएगा pH इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.7। सो P और यहाँ पर ये माइनस में आया है, बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, यानी pH इज इक्वल टू 2.7। तो इस पर्टिकुलर एसिड का जो pH है वो कितना है 2.7 है। अब वैल्यू कैसे भी आ सकती है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि pH क्या होगा तो अब आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी कि है, ठीक है। तो ये केस तो हमने देख लिया है कि अगर आपको दिया हुआ है कि कितना पर्टिकुलर डिसोशिएट वो हुआ है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे चीज़ों को। अब आगे कहा है कि आपको अगर Ka दे दिया जाए, मतलब Ka डिसोशिएशन कांस्टेंट आपको दे दिया है और फिर आपको pH निकालना है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो Ka की वैल्यू क्या थी, H पॉजिटिव, A नेगेटिव और HA, ठीक है। तो अगर आपको Ka की वैल्यू दी है तो आप यहाँ से H पॉजिटिव की निकाल सकते हैं। तो यहाँ H पॉजिटिव की निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव A नेगेटिव और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, HA मल्टीप्लाई Ka। अब इन दोनों को मैंने बराबर क्यों रखा है, मानो ये आपके पास कोई एसिड है HA और ये H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में ये ब्रेक होता है, तो जितना H पॉजिटिव देगा इतना ही A नेगेटिव भी देगा, है ना। जितना ये H पॉजिटिव देगा उतना ही A नेगेटिव भी देगा। मानो ये 10 to the power -8 है या फिर मानो 10 to the power -7 है, जैसे हमने पानी का लिया था, तो ये भी 10 to the power -7 होता है, 10 to the power -7 होता है अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो।
बस बताने का मतलब ये है कि जितना यहाँ H पॉजिटिव होगा उतना ही A नेगेटिव होगा, ज़्यादा या कम नहीं होता है। तो यहाँ मतलब H पॉजिटिव की भी सेम कंसंट्रेशन होगी A नेगेटिव की। तो इसको अगर मैं x मानूँ तो ये भी x यानी x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू HA मल्टीप्लाई KA। और अगर आपको एक x निकालना है मतलब H पॉजिटिव निकालना है तो ये स्क्वायर होकर HA मल्टीप्लाई KA आ जाएगा। अब ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और फिर फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर इस तरीके से चीज़ें दी हैं तो क्वेश्चन हमें क्या बोला है, pH ऑफ 0.01 मोलार एसिड हैव Ka इज 10 टू द पावर -2। तो आपको Ka की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम H पॉजिटिव निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, Ka दिया हुआ है तो Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव A नेगेटिव एंड HA। तो Ka कितना दिया है 10 टू द पावर -2, ये हमें निकालने हैं, x मान लेते हैं इसको और ये भी x होगा। HA आपको कितना दिया है 0.01, तो 0.01 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 0.01। इसको अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 20 10 टू द पावर -2। तो मैं इसको 10 टू द पावर -2 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10 टू द पावर -2। ये x स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम है तो स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 आ गया है। और x ही क्या है, x ही तो H पॉजिटिव है। अब हमारे पास अगर H पॉजिटिव आया है तो ऑब्वियसली हम पीएच भी निकाल सकते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव कितना है 10 टू द पावर -2, तो pH -2 pH 2। तो ऐसे आप pH फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको Ka दिया हुआ है। अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, Ka दिया जाए तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, Ka की वैल्यू गिवन है और जो एसिड है उसकी वैल्यू भी गिवन है। एक मिनट, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, ये भी हो गया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ फिर आप सोल्व कर लेना। कंसंट्रेशन जो है ये मैं कर रही हूँ 0.1, pH मतलब जो एसिड है हमारा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है और Ka की वैल्यू जो है वो है 10 टू द पावर -5। अब आप इसका pH मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, इसका pH आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, चलिए अगर PYQs की बात करें तो एक तो हमने सोल्व कर लिया है ये वाला भी, और जो 2023 का है वो भी हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन ये है वो बहुत ही आसान है, जून 2018 का है, आई होप दिख रहा है। द OH नेगेटिव आयन ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी HCl सॉल्यूशन इज, मतलब आपको HCl दिया हुआ है, कितना है HCl दिया है आपको 0.1, ठीक है, और आपसे पूछा है OH नेगेटिव, बिल्कुल बराबर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, इसका pH निकाल लेंगे, pH निकाल के सबसे पहले आप इसके H पॉजिटिव निकालेंगे, फिर आप इसका pH निकालेंगे, फिर pH निकाल के आप उसका POH निकालेंगे, फिर POH निकाल के आप इसका OH नेगेटिव निकाल लेंगे, दैट विल बी द आंसर। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। तो देखिए pH का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कर लिया है। अभी भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।